मगहिया जवान किसी का मोहताज नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ पवन सिंह और खेसारी लाल हैं। ये पता सच्चाई है। हमको नहीं, सबको पता है हाँ। कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह खेसारी लाल के अलावे और भी बड़े बड़े स्टार हैं। तो पवन सिंह भी किसी न किसी के मोहताज हैं। अगर मोहताज नहीं रहे होते ना तो पवन सिंह सन्नी लियोनी जैसे स्टार को नहीं अपने गाने में लगाते। और पवन सिंह को भी ये मालूम था कि अगर मैं अपने गाने में सनी लियोनी जैसे पॉर्न स्टार को नचाऊंगा तो हाँ, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा एडवेंचर हब में आप लोगों का स्वागत है। तो ये हमेशा जो वर्डिंग जो मैं बोला हूँ, इंट्रो जो बोला हूँ, ये यहाँ पे खड़े हैं जिनका ये चैनल है, वो हमेशा जो इंट्रो स्टार्ट करते हैं वो हमेशा इन्हीं के मुंह जबानी आप सुनते होंगे। लेकिन आज इनके पास खास मैं इंटरव्यू लेने आया हूँ क्योंकि ये बहुत लोगों का इंटरव्यू लिए, खासकर मगहिया जवान का ये इंटरव्यू लिए हैं, बहुत सारे कलाकार लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन आज मैं इनसे कुछ खास बातें करूंगा और रिलेटेड है विवाद के रिलेटेड मगहिया जवान और शुभम सिंह, जो कि अभी बहुत ही बवाल हो गया है भोजपुरी इंडस्ट्री में। पवन सिंह का जो विवाद चल रहा है, बर्थडे में जो खुम्मत जो निकाले हैं मगहिया जवान, उसके रिलेटेड इनसे हम बात करने वाले हैं। वीडियो में बने रहेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही धांसू होने वाला ये वीडियो। तो बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे, आप ही के चैनल है। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं पूछना चाह रहा था कि आप हमेशा इंटरव्यू लेते हैं, बेबाकी से लेते हैं इंटरव्यू, मतलब जो दिमाग में आता है आप अनटकानी अब बक देते हैं। नहीं ठीक है, बात ये है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं अपना सवाल लेकर के नहीं जाता हूं। जितने भी बड़े स्टार है, मैं अभी फिलहाल मगहिया जवान का इंटरव्यू कंटिन्यू चला रहा हूं, ठीक है। मैं स्क्रिप्टेड नहीं इंटरव्यू लेता हूं। जो भी होता है रेंडमली सवाल होता है और खुद का हमारा सवाल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का सवाल होता है। हमारे वीडियोस में आप लोग देख लीजिएगा। तो वो तो बात सही है, आप बोलते हैं कोई भी इंटरव्यू स्क्रिप्टेड नहीं होता है, क्योंकि इंटरव्यू ऐसा है कि स्क्रिप्टेड होगा तो आदमी जितने भी जनता है, जितने भी दर्शक देखने वाले हैं, उनको पता चल जाएगा कि ये स्क्रिप्टेड है। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे, जो स्क्रिप्टेड होता है सिर्फ व्यूज पाने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं है, बहुत होता है। अच्छा चलिए, वो बात तो बात है। जो अभी विवाद जो चल रहा है, हाँ। मगहिया जवान उनको बुलाया नहीं गया पवन सिंह जी के बर्थडे में, क्या सच में उन्हें बुलाया नहीं गया था? सबसे पहली बात तो ये कि मगहिया जवान किसी का मोहताज नहीं है। सबसे बड़ी बात, मगहिया जवान जैसे कि पवन सिंह, खेसारी लाल, कल्लू, ऐसे ऐसे तमाम बड़े स्टार का चेहरा दिखता है भोजपुरी इंडस्ट्री में। अच्छा, मैं यहाँ पे रोकूंगा आपको। जो आप बोल रहे हैं किसी के मोहताज नहीं है, और वो भी मोहताज हुए हैं पवन सिंह के और खेसारी के बदौलत। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम वो नहीं लेते, उनका वीडियोस, उनके रिलाई वगैरह जितने भी जो वीडियोस बनाते हैं, पवन सिंह और खेसारी लाल का ही वीडियो उनका चलता है हमेशा, अदरवाइज उनका वीडियो नहीं चलता, इसीलिए उनको वो मोहताज नहीं है। तो मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ पवन सिंह और खेसारी लाल हैं। हाँ, ये तो भाई पूरा दर्शक जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री आखिरकार जो टिका है वो पवन और खेसारी के वजह से, अदरवाइज किसी के वजह से। ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई। नहीं, जबरदस्ती वाली बात नहीं है, ये आपको ही पता है, ये सच्चाई है। हमको नहीं, सबको पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह, खेसारी लाल के अलावे और भी बड़े बड़े स्टार हैं। अरे और मैं बता दूं आपको, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब जब इस तरीके का बात आ ही गया है तो भाई मैं खुल करके बोलूंगा कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, अगर मोहताज की बात अगर किया जाए तो पवन सिंह भी किसी ना किसी के मोहताज हैं। अगर मोहताज नहीं रहे होते ना तो पवन सिंह सन्नी लियोनी जैसे स्टार को नहीं अपने गाने में लगाते। अच्छा, आपने बोला पब्लिसिटी के लिए मोहताज है, किसके मोहताज है? क्या मतलब? ऑडियंस के भूखे हैं सारे लोग। अरे सनी लियोनी को बुलाया गया ना जी, तो सनी लियोनी भी उसी के मोहताज है। सनी लियोनी किसी की मोहताज नहीं है भैया, अरे भाई, ऑडियंस उसको बनाया है, स्टार है, कहीं से भी आई है, एंट्री मारती है। मेरी बात ध्यान से सुनिए पहले। ऑडियंस देखिए, फालतू वाली बात, अरे सुनिए पहले बात देखिए, फालतू वाली बात नहीं करूंगा मैं। बोल रहे हैं, मैं कभी भी किसी का भी इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं बता दूं कि एकदम से निष्पक्ष तरीके से। देखिए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, एकदम निष्पक्ष तरीके से मैं भी बोल रहा हूँ। पहले मेरी बात सुनिए, आप पहले बात सुनिए। देखिए, ऐसा नहीं होता इंटरव्यू, मतलब सॉलिड इंटरव्यू होता है, और आप सही बोल रहे हैं, हम गलत बोल रहे हैं, ये ऐसा नहीं होता है। दोनों एक तरह का बात करना चाहिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सनी लियोनी को मतलब मोहताज किया, उसको कोई कमी नहीं है। सनी लियोनी को बनाया किसने है? ऑडियंस ने बनाया। और पवन सिंह को बनाया किसने है? ऑडियंस ने बनाया। तो इसमें फिर दोनों का ये क्या हो गया कॉम्बिनेशन? देखिए, कहने का मतलब मेरा साफ है कि अगर आपको पब्लिसिटी चाहिए, एकदम से जबरदस्त तरीके का पब्लिसिटी चाहिए, तो विवाद होना अनिवार्य है।
और पवन सिंह को भी यह मालूम था कि अगर मैं अपने गाने में सनी लियोनी जैसे पॉर्न स्टार को नचाऊंगा तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जो उस पे बात का बतंगड़ करेंगे और विवाद होगा। ये गलत सरासर यहाँ पे मैं रोकूंगा। यहाँ पे गलत इसलिए बोल रहा हूँ कि मगहिया जवान वो तो वीडियो से विवाद से पहले बहुत ही तारीफ कर रहे थे गाने का, बहुत ही जम करके तारीफ कर रहे थे। जितने भी पवन सिंह की टीम है उन्होंने भी बोला है और हमने भी वीडियो देखा, वीडियो का सबूत है, वीडियो में आप लोग देखिएगा। लेकिन जैसे ही उनको बुलाया नहीं जाता बर्थडे में, उसके तुरंत बाद वो निगेटिविटी पूरा वीडियोस में डाल देते हैं और उनको जितना गलत हो सकता है उतना बताने का कोशिश करते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। अब बताइए कौन गलत है? सबसे पहले बात यह कि मगहिया जवान का मैं समर्थक नहीं हूं और ना मैं सपोर्टर हूं ना विरोधी हूं, सबसे पहली बात ये। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं कि मगहिया जवान को इवेंट में नहीं बुलाया गया इसी वजह से मगहिया जवान पवन सिंह के विरोध में बात करते हैं तो ये गलत है पूरी तरीके से। आप लोगों को मालूम होगा कि मगहिया जवान का नाम पहचान किस चीजों से मिला। सिंपल सी बात है, वो अश्लीलता पे पाबंदी लगाने का बात करते हैं और जाहिर सी बात है पवन सिंह के गाने में चोली की डोली टाइप का बात आएगी। आप ही सोचिए पहले कि 2.5 करोड़ रुपया सनी लियोनी जैसे स्टार को देते हैं सिर्फ अपने गाने में नचाने के लिए और भोजपुरी का वही वल्गैरिटी आप उस गाने में डाल देते हैं तो उसमें क्या मतलब रह जाएगा? रही बात आप बोल रहे हैं अश्लीलता का, तो इस गाने में अश्लीलता कहाँ है? अश्लीलता अब चोली खोलने का बात नहीं कर रहे हैं, सुनिए बताइए, वहां डोरी का बात कर रहे हैं। वो डोरी को खोलने का तो बात वर्डिंग नहीं है उसमें गाने में। वो ऐसा वैसा गाना बहुत सारे सिंगर्स हैं, नीलकमल सिंह हो गए, वो भी वल्गैरिटी गाना लाते नहीं है, मतलब मैक्सिमम बहुत कम मिनिमम लाते हैं गाना, लेकिन वैसा वर्डिंग नहीं रहता है कि मतलब उसको रिलाई किया जाए। उस तरह का ये वीडियो गाना तो था नहीं, वो तो चुरा के दिल ले गई डोरी, खोलने का बात तो किए नहीं है। और चोली का तो बात, चोली की बात हुई है, आप बढ़िया से गाना सुने। चोली देखिए, चोली क्या होता है, मैं सुना देता हूं। आदमी जाता है कपड़ा लेने के लिए, सुनिए एक चीज और तो बोलता है भैया चोली है, चोली का हमको कपड़ा दे दीजिए। नहीं, वो सब गलत कहाँ पे? नहीं, वो सब भी प्राइवेसी होना चाहिए और प्राइवेसी होना बहुत जरूरी है। और देहाती टाइप का वर्डिंग है, देहाती भाषा में बोला जाता है चोली, वो गलत बात, ये गलत है। देहाती, आप हॉलीवुड स्टार को आप जा रहे हो बोल रहे हैं देहाती वाली बात, ये फालतू वाली बात है। और रही बात मगहिया जवान की बात, तो आपको मैं क्लियर कर दूं, ठीक है, मैं मगहिया जवान से फोन पे बात नहीं करता हूं कि हाँ मगहिया जवान जी आप बताइए ये कि पवन सिंह के इवेंट पे नहीं आप गए थे इसी वजह से गुस्सा है, ऐसा नहीं। उनकी बातों से मैं करीबन 1 घंटे का इंटरव्यू लिया हूं मैं उनसे विवाद के बाद, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बात में झलका और ना उस तरीके का बात हुई है। साफ शब्द में बता दूं कि क्लियर में बताता हूं कि मगहिया जवान पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से अपनी बात को रखते हैं। बात दूसरा है कि किसी को तकलीफ लग जाता है और किसी को बहुत अच्छा लगता है। यही चीज आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि मगहिया जवान जब पवन सिंह के फुल सपोर्ट में, चाहे पवन सिंह कैसा भी गाना गाते थे, तब भी वो पवन सिंह का सपोर्ट ही करते थे। उस समय तो पवन सिंह जितने भी फैंस है कमेंट बॉक्स में भर देते थे, वाह जियो शेर जियो शेर। और जैसे भैया एक सेकंड मेरी बात ध्यान से सुनिए, पवन सिंह के जैसे ही विरोध में आ जाते हैं वैसे ही वो पवन सिंह के जितने भी समर्थक और मगहिया जवान के जितने भी समर्थक हैं वो तुरंत से कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, मगहिया जवान ये है, मगहिया सवलन फन देवानंद ये सब क्या है। देखिए वो तो बात आप बोले हैं, सही बात है, लेकिन उस समय का स्टारडम उनका नहीं था, पवन सिंह जी का उतना वैल्यू नहीं था, उतना बड़े सिंगर नहीं थे। अब वो दूसरे पैमाने पे हो गए, मतलब थोड़ा सा बॉलीवुड को मतलब टक्कर देने लायक हो गए हैं, क्योंकि बड़े बड़े सिंगर उनको उनके बर्थडे में आए, पायल देव हो गई, बहुत सारे कलाकार आए उनके पास, इज्जत दिए, इनवाइट किया गया था और बहुत सारे उनको लोग इनवाइट करते हैं बड़े इवेंट में, आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे स्टारडम का बात रहा और पहले का बात कुछ और था, अब का बात कुछ और है। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि इनको गलत बोलना, सोच समझ के बोलना चाहिए इंसान को, मतलब पहले का बात कुछ और थी। हमारी आजादी को आप नहीं, पहले का कुछ बात और था, क्योंकि पवन सिंह पहले कुछ और थे, अब कुछ और हो गए, तो सोच समझ के बोलो। मतलब आज वो स्टार हो गए हैं तो उनके विरोध में हम बात नहीं करेंगे भैया। गलत देखिए, गलत बात कुछ और है, ये गलत है ही नहीं, यहाँ पे फालतू का खुन्नस निकाला गया है। खुन्नस की बात नहीं, किसी चीज का कोई खुन्नस नहीं है और सच्चाई में बता रहा हूँ कि मगहिया जवान को अगर इवेंट में नहीं बुलाया गया है तो वो पहले भी मैं बोला हूँ कि वो किसी के मोहताज नहीं है। साफ सुथरा मैं बात बोलता हूँ कि मगहिया जवान को जो इज्जत दे दिया गया ना, वो पवन सिंह जी बहुत ही बड़ा गलती कर दिए। ये भी मैं बता दूं कि मगहिया जवान इस तरीके का इज्जत के वो मोहताज भी नहीं है, ठीक है, वो अपने बलबूते पे, अपने चेहरे के और अपनी पब्लिसिटी पे वो जीते। पवन खेसारी के बलबूते पे तो खड़े हैं भैया, क्या बात कर रहे हैं। तो अभी देखिए 3 वीडियो वो डाल चुके होंगे, लेकिन पवन सिंह एक नाम तक नहीं लिया है, उसका वीडियो पे मिलियंस व्यू जाता है। क्या बोलते हैं कि पवन खेसारी को छोड़िए ना, उससे पहले मेरा पहचान बना हुआ था,
पहले का देखिए वीडियोस, व्यूज नहीं है, क्या बात करते हैं भाई मगैया जवान, क्या बोलते हैं? अरे तो सोच बाबा समझ के बोला अरे कीजिए। कोई भी स्टार्ट करता है एक लेवल से, उसके बाद 100 लेवल तक पहुंच जाता है। उसी तरीके से पवन सिंह भी उसी तरीके से स्टार्ट किए होंगे। क्या बात करते हैं? देखिए फालतू वाली रियलिटी सवाल है, आप पवन खेसारी को हटा दीजिए, मगैया जवान, मैं साफ बोल रहा हूं आपको। उसके बाद आप वीडियोस अपलोड कीजिए, मैं चैलेंज के साथ बता दे रहा हूं, चैलेंज के मैक्सिमम साथ- अरे मैं- 10,000 मैक्सिमम व्यूज जाएगा, अरे उसके अलावा नहीं ये जाएगा। फालतू वाली सवाल है यार, आपका ये- घर बैठ जाएगा। ना ना ना, ये ना? इस तरीके का फालतू वाला सवाल नहीं, हम नहीं। देखिए सवाल का जवाब भी देना नहीं चाहता हूँ। विश्वास नहीं है अब तो अगर- आप चैनल को चेक करके देखिए। चैनल अभी चेक करिए, अभी चेक भी कीजिए। अभी भी अपलोड किया होगा चेक मगही जवान, उसके वीडियो पे मिलियंस ऑफ व्यूज है और अभी पवन सिंह का एक नाम तक नहीं लिया। अरे क्या फालतू है? खेसारी, अरे यार देखिए ये देखिए फेसबुक का बात मत कीजिए, फेसबुक पे लन फन आपसे- कुछ हो डाल दीजिएगा ना, विदाउट फेस डाल दीजिएगा तो मिलियंस ऑफ व्यूज छप जाएगा था। मेरे वीडियोस में भी है। चलिए ठीक है, वो तो ऑडियंस के ऊपर हम छोड़ देते हैं, इससे ज्यादा हम आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ। आपको समझ में नहीं आ रहा है इसीलिए आप नहीं ये गलत बात है, आपको समझ में ये तो बहुत ही गलत बात बोल दी है आप। यहाँ पे तो बात हो गई, लेकिन मैं मैटर सॉल्व हो बताऊंगा गया कि है। देखिए हमारा भी एक क्रिएटर है, ठीक है? अच्छा। कैमरामैन है, उससे भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। ये वीडियो मैं डालूंगा, ठीक है? मैं अपने चैनल पे भी डालूंगा। आपका सवाल क्या है समझ में नहीं आया, चलिए ठीक है। अच्छा नहीं, नहीं, हाँ सुनिए आप, नहीं, नहीं, छोड़िए, बंद देखिए करिए। थोड़ा सा है